नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस बिजनेस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं न्यू दिल्ली की एक कंपनी है जिसका नाम है freshmenu.com, जिसको ओयो होटल्स ने 450 करोड़ रुपए में खरीदने का वादा किया है और वो जल्द ही डील को क्लोज करने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर freshmenu.com, जिसकी मालकिन एक महिला है और उन्होंने इस कंपनी को इस लेवल तक खड़ा कर दिया जो कि एक टिफिन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, कि उनकी कंपनी को ओयो जैसी कंपनी खरीद रही है, वो भी 450 करोड़ रुपया में, तो ये आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आज का ये वीडियो इसी पर बेस्ड है कि कैसे हम एक टिफिन सर्विस कंपनी को आगे बढ़ाएं, कैसे हम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करें और कैसे हम भी freshmenu.com की तरह अपने लेवल में आगे बढ़े। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज की इस टिफिन सर्विस प्रोवाइडिंग जो आइडिया है, इस बिजनेस आइडिया में मैं आपको बताऊंगा इन चीजों पर कैसे फोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला, सेलेक्टिंग द नेम ऑफ योर ब्रांड। सेकेंड, लोकेशन। थर्ड, स्पेस। फोर्थ, परचेजिंग ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। फिफ्थ, हायरिंग ऑफ स्टाफ। सिक्स, मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केटिंग इस बिजनेस का मेरा स्टार टॉपिक है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जबरदस्त आइडिया बताने वाला हूं इस बिजनेस आइडिया से रिलेटेड। और लास्ट हो गया हमारा लीगल रिक्वायरमेंट। जब भी हम कंपनी का अपना नाम सेलेक्ट करें, अपने ब्रांड का नाम सेलेक्ट करें, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए कि जो भी आपका काम है, क्या उस काम को आपका ये नाम रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। जैसे इसी केस में अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है freshmenu.com। नाम से ही पता चल रहा है कि ये फूड से रिलेटेड कंपनी है, पहला। दूसरा, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तीसरा, ये जरूर कोई डिलीवरी टाइप की कंपनी से रिलेटेड है। चौथा, इसका जो मोटो है वो फ्रेश मेन्यू है, मतलब कोई भी खाना ये फ्रेश तरीके से प्रोवाइड करेगी अपने क्लाइंट को। तो इन सारी चीजों को आप भी ध्यान में रखकर कुछ ऐसा नाम जरूर सेलेक्ट करें ताकि वो मार्केट में हिट हो, लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाए। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, लोकेशन एक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा है, क्योंकि हम कोई रेस्टोरेंट नहीं ओपन कर रहे हैं, हम मेस ओपन नहीं कर रहे हैं, हम कोई फास्ट फूड का कॉर्नर ओपन नहीं कर रहे हैं। हम इस बिजनेस में टिफिन सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करेंगे, जो कि एक स्टाफ हमारा रहेगा जो कि अपने एरिया से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो बने हुए फूड को उनके यहाँ जाकर डिलीवर करेगा। टिफिन सर्विस का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। टिफिन सर्विस में होता क्या है, जैसे कोई भी, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, उसमें होता है कि क्लाइंट वहां पर जाकर खाते हैं, लेकिन टिफिन सर्विस में ये होता है कि क्लाइंट आपके यहाँ नहीं आते हैं, रादर आप अपने स्टाफ के थ्रू बने हुए फूड को अपने क्लाइंट तक डिलीवर करते हैं। ये हुआ टिफिन का सर्विस। दोस्तों, आज की डेट का ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस है। वो इसलिए चूंकि अब सबके बस की बात नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट के लिए 1.5 लाख, 50,000, 80,000 रुपए में एक जगह हम परचेज करें और अपना काम करें। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आज के डेट में बड़े बड़े शहरों में तो चल ही रहा है। आप टायर 2 टाइप की सिटी, जैसे आपका पटना, भोपाल, MP, इस टाइप की जगह में भी आप आसानी से इस टाइप का काम कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं। तो इसीलिए आपको किचन कहीं भी आप रख सकते हैं, इतना कन्वीनियंट जगह पे जरूर रखिए कि आने जाने में बहुत ज़्यादा भाड़ा और समय की बर्बादी ना हो। स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक सिर्फ किचन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। किचन का काम स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा जगह होता है। आप इनिशियली आप इतना में स्टार्ट करिए, किसी एक एरिया को आपको पकड़ना होगा। जैसे आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने स्टार्ट करा हुआ है, तो उस एरिया के अपने 2 से 5 किलोमीटर के अंदर के रेंज को आप कवर अप करिए, और जैसे आपका काम बढ़ा दूसरे एरिया में आप तब बढ़िए। ये नहीं कि आप एक ही बार में पूरा का पूरा शहर कैप्चर करने लगे एक ही किचन से, तो ये बिजनेस फेलियर हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं मशीन कौन कौन सी इसमें खरीदा जाए। तो ये खाना बनाने का काम है, इसमें हमको प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करना है। आपको खाना बनाने में क्या क्या चाहिए होगा, एकदम नॉर्मल सोचने वाली बात है। इसमें आपको चाहिए होगा गैस का चूल्हा, बहुत सारे आपको इसमें रिक्वायर्ड होंगे बर्तन, उसके बाद आपको चाहिए होगा कुछ रॉ मटेरियल और कमर्शियल गैस का कनेक्शन। आई होप कि इतना काफ़ी है एक टिफिन सर्विस के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टिफिन। टिफिन आप इस टाइप से बनाइए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम खाना को पैक कर सके। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी अगर आपको 200, 250, 150 रुपये अगर पेमेंट कर रहा है तो वो खाने के लिए पेमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आप ही उससे प्रॉफिट कमाएं, अगले को भी वो चीज़ होना चाहिए कि जो हम फूड खा रहे हैं
मेरा सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मेरा पेट भी भर रहा है, स्वाद भी बना हुआ है। ये एक ऐसा काम है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टाफ को हायर करा ही जाए। अगर आप थोड़ा सा भी पैशनेट हैं खाना बनाने को लेकर तो आप भी इस काम में हाथ बटा के आप काम कर सकते हैं। वैसे अगर आपको चाहिए होगा कुछ स्टाफ जो कि बेसिकली वो आपके लोकल शेफ होंगे, क्योंकि इसमें जो खाने का मेन्यू है जो कि मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा वो बहुत हाई फाई आपको नहीं रखना, बहुत बेसिक रखना है। शुरुआती में आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टैंडर्ड मेन्यू रखें, जैसे आपका चावल दाल हो गया, रोटी हो गया, वेरियस टाइप के सब्जी हो गए। वेज में आप कुछ इस टाइप की चीज़ों को रख सकते हैं और नॉन वेज में जो भी जैसे आइटम चलता है चिकन मटन और आपका अंडे, ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग में आप रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेन्यू को डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग इसकी कैसे करें। तो देखिए मार्केटिंग इसमें स्टार्टिंग से आपको करना होगा। तो सबसे पहले आप करिए पोस्टर बंटवाइए जिस भी इलाके में आप काम कर रहे हैं। सेकंड, बैनर आपको लगाना होगा। थर्ड, आप एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं। फोर्थ हो गया आपका फेसबुक मार्केटिंग। फाइव हो गया आपका टाई अप विथ कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आसपास में अगर स्टूडेंट का वैसा इलाका है तो वहीं अगर आसपास में कोई इस टाइप का ऑफिस है तो आप ऑफिसेस में जाकर आप अपने ब्रोशर को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का टेक्निक है, वो है स्विगी और जोमेटो के साथ टाई अप करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये freshmenu.com इनका भी 80% से अबव ऑर्डर जोमेटो और स्विगी से आता है। इस काम को स्टार्ट करने के लिए अगर मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो आपको कॉस्टिंग कहाँ कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले जो भी आप जगह लेंगे रेंट पर वो जगह हो गया आपका। बाद बाकी जो भी आप सामान खरीद रहे हैं जैसे गैस चूल्हा हो गया आपका, कमर्शियल गैस का कनेक्शन हो गया, वेरियस टाइप के रॉ मटेरियल हो गया, बर्तन हो गए, उन सारी चीज़ों को अगर मैं लमसम एक कॉस्ट की बात करूं तो आपको स्टार्टिंग में 50,000 लगेंगे और वर्किंग कैपिटल के तौर पे आपको 20,000 रखने पड़ेंगे। तो ओवरऑल आपको 60-70 हज़ार रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। और शुरुआती में आप एक स्टाफ 2 स्टाफ से काम करिए, धीरे धीरे आप काम को बढ़ाइए, स्टाफ को बढ़ाइए। लास्ट हो गया हमारा लीगल रिक्वायरमेंट। दोस्तों मैं बता दूं कि ये काम है ज़रूर फूड से रिलेटेड, लेकिन शुरुआती में आपको कोई फसाई का लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं है। वहीं आपको जीएसटी भी स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने का एक स्लैब रेट बना हुआ है, उसके बाद ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो स्टार्टिंग में आप चाहें तो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन के काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ा फिर धीरे धीरे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, आपको फूड से रिलेटेड लाइसेंस भी आपको लेना होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए और धमाकेदार बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए। सो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।